वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एग्ज़ाम रेस 2। एग्ज़ाम रेस 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। जी दोस्तों, एग्ज़ाम रेस 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आज हम लाए हैं स्पॉटिंग एरर, नाउन के स्पॉटिंग एरर। जी दोस्तों, इस सेगमेंट में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट बना के एक वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का ये हम लोगों का अगला वीडियो है और हम इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे स्पॉटिंग एरर का, जो नाउन से रिलेटेड है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ अ बिग ब्लंडर, इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट ही हैड टू इग्नोर इट, नो एरर। आपको करना है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। आप 10 सेकंड में इसको करिए और हमको फिर बताइए इसमें क्या सही होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ अ बिग ब्लंडर। ध्यान दीजिए, बिग ब्लंडर यहाँ पे दिया हुआ है और इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट ही हैड टू इग्नोर इट। बिग ब्लंडर, ध्यान दीजिए, अ बिग ब्लंडर, ये अ बिग ब्लंडर जो है इसी में मिस्टेक है आपको। जो ये ब्लंडर होता है, ब्लंडर, ये जो ब्लंडर होता है ये बराबर होता है बिग मिस्टेक के। किसके? बिग मिस्टेक। बिग मिस्टेक के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, ये बिग मिस्टेक है। तो जो ब्लंडर होता है, अगर ब्लंडर के साथ बिग लग गया तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, ठीक है। इसलिए ब्लंडर, बिग ब्लंडर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ब्लंडर। अगर आपको ब्लंडर नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे बिग मिस्टेक यूज कर सकते हैं, बट आप बिग ब्लंडर के साथ बिग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the ट्रिपल मर्डर केस। जी दोस्तों, आप इसको करिए 10 सेकेंड में, आप इसको करिए, उसके बाद मैं आप करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। द पुलिस हैव रिसीव्ड, ध्यान दीजिए, द पुलिस हैव रिसीव्ड इस सेंटेंस है, यहाँ तक की कोई गलती नहीं है। द पुलिस, पुलिस प्लूरल है, हैव रिसीव्ड यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये सही है। उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, ध्यान दीजिए, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग प्लूरल बनाना, अगर आपको प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लेना पड़ेगा भाई? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ पे इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस होगा। क्या होगा? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, द शीप्स हैव the sheaves of the wheat plants were too heavy for the weak farmers to carry them on his head। चलिए आप लोग करेंगे, 10 सेकेंड आपको मिलते हैं करने के लिए इसको, और आपको बताना है कि किसमें मिस्टेक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको देख रहे हैं, दिया हुआ है द शीप्स of the wheat plants were too heavy।
टू हैवी, फॉर द वीक फार्मर्स टू कैरी देम ऑन हिज हेड। देखिए यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं है और यहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक आपका शीप्स में है। ध्यान दीजिए, शीप्स यहाँ पे यफ है, यहाँ पे क्या है, यफ है, और शीप्स जब यफ होता है तो हम लोग यफ को हटा के वी ई एस जोड़ देते हैं तो ये शीप्स हो जाएगा, और प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, शीप्स। तो इस प्रकार से द शीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑफ हिज हेड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। चलिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपको करना है ये क्वेश्चन, करिए फटाफट आप लोग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हैव्स एंड हैव्स नॉट, ध्यान दीजिए आपको मिस्टेक यहाँ पे है, यहाँ पे आपको हैव नॉट्स होता है, हैव नॉट्स, ना कि हैव्स नॉट होता है। तो ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाएगा आपको, ये सही है हैव नॉट्स, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक आपको मिलेगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। चलिए आप इसको बनाएंगे, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमको बताएंगे किस ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए करिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। ध्यान दीजिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, पहले ही ऑप्शन में मिस्टेक मिल गया आपको। और आगे देख लेते हैं, आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, यह सही है। एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल, यहाँ तक सही है, सिर्फ इसमें मिस्टेक है। ध्यान दीजिए, ये जो यस लगा हुआ है, यस यहाँ नहीं होगा, यस आपका यहाँ हो जाएगा। सिस्टर्स इन लॉज होता है, क्या होता है, सिस्टर्स इन लॉज। तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, लॉज नहीं होगा, यहाँ से यस कटेगा, आपको मेन नाउन में यूज होगा सिस्टर में, तो सिस्टर्स हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स आर एट ऑल। तो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। चलिए आपको बनाना है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड और 10 सेकंड में इसको पूरा कर देना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन। एनवी, एनवी माने होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या स्ट्राइक्स माने बताता है, जो ईर्ष्या होता है स्ट्राइक करता है, धक्का देता है या जोर देता है। अ वुमेन माने एक औरत को, व्हेन माने जब, सी सीज जब वह देखती है, हर हस्बैंड माने अपने पति को, टॉकिंग टू अनदर वुमेन दूसरे औरत के साथ बात करते हुए, जब वह दूसरे औरत के साथ बात करते हुए अपने हस्बैंड या पति को देखती है तो उसके अंदर एनवी स्ट्राइक्स करता है। तो ध्यान दीजिए, एनवी जो शब्द है, एनवी, एनवी का प्रयोग हम लोग
एनवी का प्रयोग हम लोग करते हैं जब कोई चीज़ किसी से संबंधित होता है और वो हमारे पास नहीं होता है, तो हम लोग इस प्रकार के जो ईर्ष्या होती है उसको हम लोग एनवी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उस औरत को डर है। वो औरत को क्या डर है? अगर मेरा पति किसी दूसरी औरत से बात करेगा तो आई थिंक मैं अपने पति को खो दूँगा। तो खोने का जो डर है, जब खोने के डर से जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं जीलसी। क्या बोलते हैं? जीलसी बोलते हैं। ये होता है जेलसी। तो यहाँ पे एनवी की जगह पे क्या हो जाएगा? जेलसी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनवी नहीं होगा, ये क्या होगा यहाँ पे? जेलसी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, 2 summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। चलिए, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। आप 10 सेकंड में इसके आंसर देना है और हमको बताना है कि किस में मिस्टेक है। ए बी सी डी, इसमें किस में मिस्टेक है आपको बताना है। चलिए, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। चलिए आइए हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 summons have been issued by the court। ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहीं पे गलती है, सम्मन्स में। ध्यान दीजिए, सम्मन्स यहाँ पे जो है ये आपका है सिंगुलर। कौन सा है? सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। अब इस सिंगुलर को हमको देखिए 2 दिया हुआ है पहले, तो 2 सम्मन्स, उसके बाद हैव भी दिया हुआ है, तो 2 सम्मन्स। अब इस सम्मन्स को हमको बनाना है प्लूरल। तो जब हमको प्लूरल बनाना होता है तो हम लोग इसमें जोड़ते हैं ईएस। क्या जोड़ेंगे? सम्मन्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मन्सेस। तो इस तरीके से आपका ये सम्मन जो है सम्मन्सेस हो जाएगा। इस तरीके से आपका ए में मिस्टेक है और किसी में मिस्टेक नहीं है। बट हैज़ नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो जो सम्मन्स है वहाँ पे हो जाएगा सम्मन्सेस, तो सम्मन्सेस हो जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। चलिए, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपको सॉल्व कर देना है। चलिए बनाइए। चलिए आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर। देखिए, हैव बीन लिविंग हियर ये सही है। फॉर अबाउट अ डिकेड्स ये भी सही है। मिस्टेक आपको मिलेगा ए में, और ये जो वैद्यास है वैद्यास नहीं होगा। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यस को हटा देना, अपोस्ट्रोफी को हटा देना है। यहाँ पे हो जाएगा वैद्यास, ये होगा। ठीक है, तो द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर। तो यहाँ पे देखिए हैव बना है, तो वैद्यास नाम है, वैद्यास यहाँ पे प्लूरल रहेगा, तो यस लगा दिया गया है वैद्यास। अपोस्ट्रोफी यस नहीं होगा, यहाँ पे एस लगेगा, तो अपोस्ट्रोफी को हटा देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। किस में? ए में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। You are among those men who earn name and fame not by chance but by hard work। आपको 10 सेकंड मिलते हैं, आप इसको सॉल्व करिए। चलिए, और हमको बताएंगे किस में मिस्टेक है। चलिए आइए देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हमारा है। देखिए, यू आर एमंग दोज, यू आर एमंग दोज ये तो सही है। यू आर तुम हो, एमंग माने दोज, एमंग माने बीच में, दोज उन
के बीच में ना। उसके बाद मेन, ध्यान दीजिए एक बात निकल के आता है, यहाँ पे है दोज ये प्लूरल है, और प्लूरल तो ये मैन जो होगा सिंगुलर लेके जाएगा, दोज मेन होगा, क्या होगा, दोज मेन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दोज मेन, ठीक है। दोज मेन, तो आपको मेन हो जाएगा, मैन नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन। तो दोज मेन, MEN, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैन नहीं रहेगा, मेन होगा। ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, किसमें, बी में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स as their holidays have started. बनाइए इसको। आपको 10 सेकंड मिले हैं, बनाइए। चलिए आइए देखते हैं कहाँ पे ये हमारा मिस्टेक है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो चिल्ड्रेन प्लूरल है, आर प्लेइंग यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेकिंग मिसचीव्स, ध्यान दीजिए मिसचीव्स माने होता है शरारत ना, शरारत करते हैं। तो मिसचीव्स, शरारत आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका ध्यान दीजिए ये अनकाउंटेबल नाउन है मिसचीव्स, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पे मिसचीफ्स जो है, मिसचीफ्स नहीं होगा, मिसचीफ होगा, ये यस हट जाएगा, यस आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, अर्थात मिसचीफ्स हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, ठीक है। चलिए